बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं इस बात ही कर रही थी कि दूध फटने की, और सच्ची में ही दूध फट चुका था। दूध भी फट गया था और उसकी चाय भी फट गई थी। और यकीन मानिए सभी इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, बस पूछो मत आप। तो मैं यही गुस्सा कर रही थी उस पर कि तुम्हें तो खुशी हो रही है, और 60 रुपये का 1 किलो दूध आता है, तुम्हें पता है 60 रुपये का नुकसान हो गया है। और अब फिर दोबारा से हम 60 रुपये का दूध फिर मंगाएंगे, तब हम चाय बनाएंगे। तो कह रही थी कोई बात नहीं, कम से कम मेरा दूध फट गया तो मैं तो कुछ कर सकती हूँ उसका। बस यही बात बोल रही थी। फिर हमने दोपहर में यहाँ पे थोड़ी सी मैगी बनाई थी। तो शबी को तो खानी नहीं थी, क्योंकि शबी रख रही है आजकल रमज़ान। वो हर फ्राइडे का रमज़ान रखती है, क्योंकि जो छूट जाते हैं ना रमज़ान तो वो रख लेती है। तो मैंने इसे बोला था कि सर्दियों में रख लेंगे हम दोनों। तो उनने बोला नहीं, मैं अभी रख लूँगी अपने, आप सर्दियों में रख लेना। तो मैं तो अभी रखूँगी नहीं, मैं तो रखूँगी सर्दियों में अपने रमज़ान जो छूट गए हैं, और जो शबी अभी रख रही है। तो मैंने यहाँ पे फिर महविस के लिए और अपने लिए सिर्फ थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सोयाबीन डाल के, एक सोयाबीन का पैकेट डाला मैंने, और एक मैगी बनाई थी। और हम लोग ना, जब हम 3 लोग खाते ना मैगी, तब हम 2 मैगी के पैकेट और 1 सोयाबीन बनाते हैं। और जब मुझे मतलब कल मम्मी को और मुझे खानी थी, तो फिर ना हमने एक सोयाबीन का पैकेट और एक मैगी का पैकेट बनाया, और मम्मी ने खाया नहीं। और फिर वो पूरी जो सारी सोयाबीन है ना, वो मुझे ही खानी पड़ी, क्योंकि मुझे ना सोयाबीन ना इतनी पसंद नहीं है। मम्मी की वजह से सोयाबीन हमारे मैगी में डलती, क्योंकि मम्मी को ऐसे मसाले वाली जो चंक्स होती है बहुत पसंद है। और कल मम्मी ने खाई नहीं, तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरे अजीब सा हो गया था ना इतनी ज़्यादा सोयाबीन खा के, क्योंकि शबी का रमज़ान था। अगर फिर उसको थोड़ी देर तक रखते तो ऐसे अच्छी नहीं लगती, फिर ख़राब जैसी लगती है। तो फिर मैंने जान पूछ के खाई, और सच मानिए अब मेरा मन ही नहीं कर रहा मम्मी खाने का ऐसे सोयाबीन। अब मत बनाना। हाँ, मुझे अब मत मुझे बनाइए, बहुत हम अच्छी नहीं लगती है बनाएंगे। मसाले वाली। मुझे मसाले वाली सोयाबीन है ना, तो बहुत आपने ज़्यादा कल फिर पसंद खाई है। क्यों नहीं? मेरा मन नहीं कर रहा था बस ऐसे खाने के लिए, पता नहीं क्या हो रहा था। बस मन कर रहा था ना कुछ ठंडा सा पी लूँ, तो मैंने रुआबज़ा बना के पी लिया था ना फिर। हाँ। तो यहाँ पे बस, और मैंने अलग स्टाइल से अपनी मैगी बनाई थी कल। वो वाला था, ये झटपट वाला काम था, फटाफट वाला। तो महविश इतने मैगी लेके आई थी ना, ये देखिए ये दूध ना बिल्कुल फट गया था। फिर मैंने इसको दूध को छान के जो इसका पानी था वो तो मैंने फेंक दिया था, और फिर मैंने इस तरह से इसको पूरा भून लिया था, जैसे मुझे शबी ने बताया था कि इलायची डाल के मम्मी इसको आप भून दो सिर्फ। और मैंने यहाँ पे बनाई सोयाबीन, और सोयाबीन को ना मैंने सिर्फ थोड़ा सा मैंने पानी में भिगोया 2 मिनट, क्योंकि उसको भूख लग रही थी बहुत जल्दी से, टाइम था नहीं भिगोने का सोयाबीन का। मैंने सोचा चलो इसको आज पका ही देती हूँ मैं सोयाबीन को पहले अच्छे से। और मैंने इसको ऊपर से ही टमाटर, मिर्च, हल्दी, नमक हर चीज़ डाल के, और मैंने ये सोयाबीन इसी के अंदर इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लिया था, गला दिया था अच्छे से। और फिर मैंने इसमें मैगी डालती के, मसाला डाल के, और सच में बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी ना छोटू। बहुत टेस्टी बनी हुई थी, मतलब मैगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। शबी से बोला था कि मेरे लिए मैगी बना दो, तो मैंने बोला नहीं शबी नहीं बनाएगी, मैं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। वो रमज़ान से किचन में जाएगी तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी। और कल तो बारिश भी हुई थी, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश हो रही है। बिल्कुल भी नहीं पता चला हम लोगों को। शब महविश बता रही थी मम्मी मौसम ख़राब हो रहा है, ऐसे लग रहा है बारिश आ रही है, मगर हाँ अच्छा। तो महविश ने मुझे बताया मम्मी बारिश आ रही थी, और मुझे पता ही नहीं चला था कि बारिश भी आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कूलर चला के लेट गई, और मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तो बस हमने यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे मैगी बना दी सोयाबीन वाली, और उसको महविश ने खा लिया। फिर मौसम कूलर तो बता रहा था कि ठंडी हवा आ रही है, पंखा भी ठंडी हवा दे रहा था, मगर घर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं था बारिश होने का। और आज भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बस आप पूछो मत। और हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा गर्मी ही लगती है, क्योंकि बंद है पूरा घर, हवा नहीं आती इसमें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस चलिए, और इंजॉय कर रहे हैं, ये मैगी बना के खाएंगे ये। और आप भी आ जाना, आप भी खा लीजिए मैगी के साथ मैगी। और देखिए बनी भी कितनी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी से मैगी बनी है। और यहाँ पे फिर मैंने शाम को आलू उबलवाए इनसे कि आलू उबालो, और आज बनाऊंगी मैं पराठे। महविश बोल रही थी मम्मी बारिश बहुत अच्छी हो रही है, छत पे पड़ी थी तो भीग रहा था पूरी छत हमारी, तो बोल रही थी मम्मी पराठे बना दो। मैंने फिर पराठे बना दिए थे,
और हमने ना जल्दी से खाना बनाया था, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा घमस हो जाती है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो किचन में बहुत घमस हो जाती है। और मैं यहाँ पे हरा धनिया और प्याज वगैरह काट रही थी पराठों के लिए। तो बस मैं पराठे बनाऊंगी शाम को। तो ये शाम का वक्त है जब मैं पराठे बना रही हूँ। और हमने ना ये छोटी छोटी कई वीडियो कई टाइम की शूट करी थी, तब हमने फिर इसको एक वीडियो डाल दी थी ये बना के। और सोनू देख रहा था अंदर टीवी। सोनू था ना कल? हाँ, शाम के टाइम आया था सोनू, क्योंकि सोनू की कल सुबह 8 बजे की ड्यूटी थी, तो सोनू 8 बजे गया था। और मैं महविश को कुछ बोल रही थी, महविश शायद कुछ बोल रही थी मुझसे, तो मैं हंस रही थी महविश की बातों पे। और मेरे चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा ना, पता नहीं, शायद मैं वहाँ पे जा रही हूँ तो इस वजह से धूप में मैं बैठती हूँ वहाँ पे जाके, तो हो सकता है मेरे इतनी ज़्यादा झाई है ना मेरे चेहरों पे हो रही है ना, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाई हो रही है। और ये शायद मुझे लग रहा है धूप में ही जाने से हो रही है, क्योंकि एक तो हम लोगों को आदत नहीं है धूप में रहने की, क्योंकि हमेशा से तो मैं अंदर ही अंदर रही हूँ। तो शायद वहाँ धूप में जाने से मेरे इस तरह से मेरा चेहरा इतना ख़राब हो रहा है ना, मतलब बिल्कुल काला काला हो रहा है मेरा चेहरा, बहुत ज़्यादा झाई जैसे हो गई है ना, उस टाइप में मेरे चेहरे पे हो रखी है। और पता नहीं ठीक भी होएगी या नहीं होएगी अब ये। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पराठे। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से पराठे बनाने स्टार्ट किए थे, और देखिए मैं मोटे मोटे बड़े बड़े पराठे बना रही हूँ। फिर भी मैंने आज थोड़े छोटे बनाए हैं, क्योंकि आज मैंने नॉन स्टिक तवे पे नहीं बनाए हैं। आज मैंने ना सिर्फ लोहे वाले तवे पे मैं पराठे बना रही थी। तो शबी बोल रही थी मम्मी नॉन स्टिक वाले तवे पे बना दो और बड़े बड़े पराठे बना दो, बस दो दो बना दो, और हम लोगों को बहुत है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने बोला नहीं, मैं मोटे मोटे यहीं इसी भी बना दूँगी। वैसे भी ना पराठों का मोटे मोटे, जैसा अगर हम थोड़ा हैवी बनाते हैं ना पराठे मोटे, और बहुत सारा सा उसके अंदर आलू भर के और आटा थोड़ा सा कम लेते हैं, और फिर हम उसको लाल लाल सेकते हैं, तो खाने का मज़ा अलग ही होता है उसका, बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले पराठे। मगर हाँ, अगर हम यही वाले पराठे थोड़े से खुले हुए घर में बनाए, जैसे आंगन खुला हुआ होता है हमारे घर पे, हम जब अपने घर पे थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हमारा आंगन बहुत बड़ा बहुत खुला था, और बहुत बड़ा भी था और खुला भी था। तो हमारी मम्मी जब बारिश होती थी ना, तो हम लोगों के लिए आलू के पराठे या आलू की कचौड़ी ऐसी चीज़ें बनाती थी ना। और परिवार था, काफ़ी बड़ा परिवार था, तो बनता भी बहुत सारा था, तो इतना अच्छा लगता था ना, बहुत अच्छा लगता था। और बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं भी अपने घर चली जाऊं और मेरा अपना खुद का घर हो जाए। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे, और देखिए आप मेरे पराठों को एंजॉय कीजिएगा। मैं इतने मोटे मोटे और हैवी से पराठे बना रही हूँ। मेरी बहनें आई थी, वो मैं आगे आपको दिखा, वो भी शूट कराया मैंने कचौड़ी भी बनाई थी। मतलब आज से अगले दिन मैंने कचौड़ी बनाई थी, आज पराठे बनाए थे, फिर अगले दिन मेरी बहनें आ गई थी तो मैं कचौड़ी बना रही थी। तो शबी यही वाली बातें बोल रही थी, कह रही थी मम्मी। और ये बनाई है मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना रात को पराठे नहीं खाते शाम के टाइम, वे खाते हैं रोटियां खाते हैं। वे कहते हैं मैं शाम को, मुझे पराठे इतने पसंद नहीं है, उन्हें सुबह ज़्यादा पसंद है नाश्ते के अंदर पराठे। तो बस मैंने यहाँ पे बना दी थोड़ी सी, मैंने 4-5 आलू भी बचाए थे मैंने आलू के भरते में से, फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना दी थी कि उनके लिए रोटी बनेगी तो फिर सब्ज़ी भी चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी बना ली यहाँ पे सब्ज़ी। और सोनू को आलू के पराठे के साथ दही और आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, पर मुझे ना दही ज़्यादा अच्छी लगती है पराठों के साथ। पराठे हो या आलू की कचौड़ी हो, मुझे दही ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने यहाँ पे, और ये सब्ज़ी भी मैंने इतनी जल्दी फुर्ती से बनाई थी ना,
मैंने ना टमाटर और उसके प्याज के अंदर ना तेल डाल दिया पका हुआ, और फटाफट मैंने इसको भून दी, क्योंकि मुझसे ना बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था गर्मी के अंदर। इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई थी ना, पराठे बना के बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और आप मुझे बताना कमेंट करके कि क्या सबको मेरे जितनी गर्मी लगती है जैसे मुझे गर्मी लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब इतनी ज़्यादा लगती है ना, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी गर्मी के अंदर खाना बनाने के लिए। और बस टाइम काटती हूँ मैं गर्मी में, बहुत मुश्किल से टाइम काटती हूँ अपना मैं गर्मी के अंदर। और यहाँ पे मैंने फिर 4-5 आलू जो थे मैंने वो डाल दिए इसके अंदर। और सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बनी थी, सिंपल सी थी, सादी सी सब्ज़ी थी, कुछ इसके अंदर इतने मसाले नहीं थे। पर डेली यूज़ में ऐसी सब्ज़ी अच्छी लगती है, एक तो गर्मी भी है तो हल्का खाना सही लगता है, तो कम ही नमक मिर्च का खाना अच्छा लगता है ऐसी वाली गर्मी में। और मैं तो अगर बच्चे खाते नहीं है, वरना मेरा मन तो करता है कि मैं ना रोज़ दलिया खिचड़ी सिर्फ यही बनाऊं, मैं रोटी सब्ज़ी बिल्कुल भी ना बनाऊं गर्मी के अंदर। तो ये बस मैंने, और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसको मुझे तरी वाली सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तरी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी। बस मैंने इसके अंदर डाल दिया ये पानी, और सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो चुकी है बन के। और देखिए यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा आज की ना हैप्पी एंडिंग करी जाए बारिश के मौसम के साथ। ये देखिए आप तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और आज ना हमारी ना मम्मी ने ना छत भी साफ़ करी थी, कल या परसों ऐसे कुछ साफ़ करके मम्मी ने, तो आज छत भी थोड़ी अच्छी दिखी है। वरना ना हमारी छत पर पता नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती, सबकी छत पर आ जाती है, तो कोई बात नहीं है। और ना मैं तैयार हुई थी, मैंने सोचा था कि मैं अपनी रील्स बनाऊंगी तो अपनी इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से अपलोड भी नहीं कर रखी मैंने रील्स अपनी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं आज अपलोड करूँगी। और मैंने सोचा था कि मतलब ऐसे बारिश के मौसम में आके, तो फिर देखा तो बहुत तेज़ बारिश है। अगर हल्की हल्की भी होती तो ठीक ही लगता, बट बहुत तेज़ बारिश है, इसलिए अच्छे से हुआ नहीं, मतलब करा तो है बट अच्छे से हुआ नहीं। आप लोग देखिएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट है मैशनाज ऑफिशियल, तो आप लोग उस पर जाइएगा, मुझे फॉलो करिएगा, मेरी रील्स को देखिएगा, उसे पसंद करिएगा और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी दीजिएगा। फिर हाफिज़।